हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार है। मुस्कान स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किम छो, क्या हालचाल है? आशा है सभी का मस्त, बढ़िया और मजेदार होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, और लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत बड़ा है और इसे बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। इसमें हमें पढ़ना है परिवहन के बारे में, यानी कि परिवहन में क्या क्या होता है उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, रक्त हो गया, एंड हमारा चौथा क्या पढ़ना है कि हृदय को पढ़ना है। और उसके साथ साथ हम फिगर को बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक के हमारा नाम है परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब सीधे से निकलता है, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए अगर बोला जाए तो इसका परिभाषा इतना ही है कि किसी भी पदार्थ को, यानी कि किसी भी पदार्थ को जो है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की क्रिया को ही हम परिवहन कहते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे हमारा जल हो या भोजन हो या फिर रक्त हो या फिर कोई भी चीज हो, यानी किसी भी चीज को। जैसे कि हम शरीर में अगर बात किया जाए तो शरीर में तो हमारा सिर्फ जल, भोजन, रक्त एंड ऑक्सीजन ही जा सकता है ना, आ सकता है। लेकिन जब सड़कों पे वही चलता है, तो जब सड़कों पे गाड़ी चलता है तो उसे भी तो परिवहन ही कहते हैं। तो उसका भी काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक वैसे ही इस परिवहन का भी अर्थ वही हुआ। तो चलिए अब इसके हम असली परिभाषा को समझते हैं। ये तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि सच में जो है ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ ये है कि सभी उपयोगी पदार्थों को, यानी कि सभी उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकल सके। और उन पदार्थों को क्या कहते हैं? हम परिवहन कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि हमारे शरीर में जो मूल पदार्थ है, जो विशेष रूप से जैसे पोषक तत्व हो गए और ऑक्सीजन हो गया या जल हो गया, इन्हें क्या करना है कि अवशोषण कर विशेष अंगों तक पहुंचाकर, और जितने भी अनुपयोगी वस्तु होते हैं, पदार्थ होते हैं, यानी कि जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग ही नहीं हो, उन्हें क्या करना है? दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ताकि वो क्या है, कोशिकाओं से बाहर निकल सके। और वहां तक छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी परिवहन कहलाती है। तो आशा है कि आपको परिवहन का डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलते हैं हम आगे, समझते हैं। आगे ये है परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। हम परिवहन तो समझ लिए कि परिवहन का अर्थ क्या होता है, तो परिवहन तंत्र क्या है, इसमें क्या लगा है? तंत्र लगा है। तो समझते हैं, चलिए। यानी कि जीवों के शरीर में पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। आखिर में हमारा जो जितना भी उपयोगी वस्तु है या अनुपयोगी वस्तु है, उन्हें कोई ना कोई अंग तो लेकर गया होगा ना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष अंगों का इसमें भागीदारी जरूर है। तो वो क्या है? उस अंग को ही हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। उस अंग को क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। और कुछ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विसरण की क्रिया, यानी कि विसरण की क्रिया जो है, क्रिया द्वारा एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है। विसरण की क्रिया, सीधे सा अर्थ है कि विसरण की क्रिया के द्वारा क्या है? एक कोशिकीय पौधों में परिवहन होता है। जो एक कोशिकीय पौधे होते हैं ना, उनमें परिवहन कैसे होता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। सीधी सी बात है, इसको समझने के लिए कोई जोड़ नहीं डालना है और इसे एकदम अच्छे तरीके से समझिए। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे जो है हम बहुत कोशिश करेंगे कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा सके। तो चलिए, अगर इतना का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए और आगे समझते हैं। तो चलिए
आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या देखना है, यानी कि क्या पढ़ना है, सिर्फ बात है। तो आगे क्या है, संवाहक ऊतक। संवाहक ऊतक जो है किसे कहते हैं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि संवाहक ऊतक जो है जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, उन्हें संवाहक ऊतक कहते हैं। यानी कि जटिल जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय का अर्थ होता है कि वैसा जीव जो एक कोशिका से नहीं बना हुआ हो, बल्कि बहुत सारे लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना हुआ हो, लेकिन एक का नहीं हो। एक कोशिकीय उन्हें कहते हैं, जो जीव एक कोशिका बना होता है उसे हम एक कोशिकीय कहते हैं, और जो जीव बहुत कोशिकाओं का बना हुआ होता है उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। और जटिल का अर्थ हुआ कि कठोर पदार्थ, जैसे कि ये जो हमारे ये अभी मार्कर है हम लिए हैं, ये क्या है, अभी जटिल रूप में यानी कि कठोर है। वैसे ही क्या है कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जो बहुत सारे कोशिकाओं का बना हुआ था, हम लोग पढ़े अभी कि जो एक कोशिकीय पौधे होते हैं उनमें परिवहन कैसे होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। लेकिन वही पौधे जब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हो तो सीधी सी बात है कि वो जटिल यानी कठोर तो होंगे ही। तो उनमें क्या होता है ना कि जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु, उनके लिए परिवहन हेतु क्या होता है, एक विशिष्ट अंग होता है, ऊतक पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संवाहक ऊतक। यानी कि मान लीजिए एक बड़ा सा पौधा हो, तो क्या वो एक कोशिका का तो बना नहीं होगा, सीधी सी बात है कि वो बहुत सारे कोशिकाओं का बना होगा। और जब बहुत सारे कोशिकाओं का बना है तो क्या होगा, वो जटिल होगा यानी कि कठोर होगा। और उसमें क्या होता है ना कि जल और खनिज पदार्थों का जो है संवहन करने के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान भेजने के लिए क्या होता है, विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक यानी कि संवाहक ऊतक कहते हैं। आगे हम आते हैं, आखिर में पौधों में जो है भोजन और जल का संवहन कौन करता है, ये भी तो होगा ना कि कौन करता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, भोजन और जल का संवहन करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, इनमें भी विशेष अंग पाए जाते हैं जो यानी कि ऊतक है। तो इसमें क्या है कि दो होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि पौधों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा क्या होता है और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, सब्र रखिए, बहुत धैर्य से और बहुत जल्दी आपको बताएंगे। तो पहले एक एक करके हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जाइलम के बारे में। ये जो जाइलम है आखिर में ये है क्या, और इससे जो है किस चीज का संवहन होता है, यानी कि परिवहन किस चीज का होता है। तो देखिए पहला इसमें ये है कि जाइलम को क्या कहते हैं, हम जल संवाहक ऊतक कहते हैं। जल संवहन का अर्थ हुआ कि यह जल का संवहन करता है, यानी कि जल का परिवहन करता है। ये जल को क्या करता है ना कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जाइलम की वाहिकाएं लंबी होती हैं। जो जाइलम की नलिका यानी कि वाहिकाएं होती हैं वो क्या होती है, लंबी होती हैं। और उसमें क्या होता है तथा वो किस आकार का होता है, तो बेलनाकार आकार का होता है। जो जाइलम होता है ना वो कुछ इस प्रकार से बेलनाकार, मतलब कि वो ऐसे होगा, हाँ थोड़ा सा कहीं गलत हो सकता है लेकिन बेलनाकार ऐसे ही होता है। और इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा ये दे रहा है कि जाइलम ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। जाइलम द्वारा जो है सिर्फ क्या जल का ही परिवहन होता है या इसके अलावा किसी और पदार्थों का भी परिवहन होता है। हाँ तो होता है, जल का भी परिवहन होता है, खनिज का भी होता है और लवण का भी होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हम ये बताएं कि सिर्फ जल का परिवहन कहते हैं, यानी कि जल संवाहक ऊतक किसे कहा जाता है, लेकिन ये खनिज का कैसे कर लेगा। तो खनिज का तब करता है जब खनिज क्या हो, एकदम तरल रूप में हो, यानी कि पानी के तरह, जैसे पानी तरल रूप में होता है ना, वैसे ही भोजन जो है खनिज लवण क्या है, तरल रूप में हो। तो ये क्या करता है, उनका भी संवहन करता है। उसमें क्या करता है कि जड़ से पत्तियों तक ले जाता है। मान लीजिए पौधा है, ये एक पौधा है, तो ये क्या है, इसका जड़ है, और ये क्या है, ऊपर ऊपर ऐसे निकला होगा तना, और उस तने में क्या होता है, पत्तियां होती हैं। तो इस जड़ के द्वारा क्या होता है, यहाँ से हमारा जल ले जाकर जाइलम
ये पतियों तक, पूरा पतियों तक पहुंच जाता है। तो इसमें ये क्या करता है, एक देशीय होता है। इसमें ये होता है एक देशीय का अर्थ हुआ कि यानी कि सिर्फ एक ही जगह से ये लेकर जाता हो, यानी कि जड़ से पतियों तक ही ले जाता है। ऐसा नहीं है कि पतियों से जड़ तक लाएगा फिर जड़ से पतियों तक लाएगा। इसमें सिर्फ एक ही देशीय होता है कि जड़ जो है वो सिर्फ जड़ से पतियों तक ही ले जा सकता है। आगे हम ये देखेंगे कि कोशिकाएं मृत। इसका अर्थ ये है कि जो जाइलम की कोशिका होती है ना, जो जाइलम की कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, मरी हुई होती है, यानी कि मृत होती हैं। और जो हमारा फ्लोएम है उसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जस्ट अगर थोड़ा सा आप समझे दिमाग लगाकर, तो जाइलम के उल्टा क्या होता है, फ्लोएम होता है। अगर जाइलम अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फ्लोएम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें क्या होता है ना, इसकी कोशिकाएं सीधी सी बात है कि मृत यानी कि मरी हुई होती हैं। और दूसरा क्या होता है कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जाइलम जो होता है ना, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक का अर्थ होता है जैसे कि पौधे को मजबूती देना। तो चाहे पौधा हो, पहले जड़ मजबूत रहेगा तभी तो पौधा भी मजबूत होगा ना। जब जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो पौधा कहाँ से मजबूत होगा। और जल के ही द्वारा तो पौधे बड़े होते हैं। हालांकि जल के द्वारा नहीं, भोजन के द्वारा भी होते हैं, दोनों जरूरी है। लेकिन ये क्या करता है, इसे यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है ताकि हमारा पौधा क्या हो, सुरक्षित और अंदर से एकदम मजबूत हो। जैसे हम मजबूत रहने के लिए भोजन करते हैं, जल पीते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, वैसे क्या होता है, इन्हें भी बड़ा होने के लिए, मजबूत होने के लिए जो है अच्छे से भोजन लेना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, जल अच्छी मात्रा में लेना पड़ता है। आप अक्सर ऐसे देखिएगा कि पौधे को अधिक पानी देने से क्या होता है ना, कभी कभी, क्योंकि अगर वो बचपन में हो, अगर छोटा पौधा हो, उसमें इतना अधिक पानी आप डाल दीजिए तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, मतलब कि मर जाएगा, वो पौधा मुरझा जाएगा, एकदम से नीचे उसका बात ही खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। और जब वही बड़ा हो जाता है ना, तो उसके हिसाब से अगर पानी आप देते हैं तो कोई से नुकसान नहीं होता। वैसे ही ठीक हमें क्या होता है ना कि हम मतलब भोजन से ज्यादा, भूख से ज्यादा हम भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है, पेट खराब होगा, पेट दर्द करने लगता है, उल्टी होने लगेगी, ये सभी क्रिया होती हैं। तो चलिए हम कहाँ से कहाँ चल गए। हालांकि आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, तो आप इतना का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम आपको समझाते हैं आगे का टॉपिक बारे में। हम जाइलम के बारे में तो समझ चुके और अब हम समझते हैं फ्लोएम के बारे में कि आखिर ये फ्लोएम जो है क्या कार्य है उसका, और ये क्या कार्य करता है, क्या चीज है ये। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। फ्लोएम जो कि संवाहक मंडल का दूसरा जटिल ऊतक है, यानी कि ये क्या है, एक जटिल ऊतक है और संवहन मंडल का है। और दूसरा ये क्या है कि इसे हम क्या कहते हैं, संवाहक ऊतक भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम भोजन संवाहक ऊतक कह सकते हैं। यानी कि भोजन संवाहक ऊतक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भोजन का ही संवहन तो करता है ना। यानी कि हम इसे चाहे संवाहक ऊतक कहें या फिर इसे हम भोजन संवाहक ऊतक कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन का संवहन द्विदिशीय में होता है। द्विदिशीय का अर्थ होता है कि दो दिशा में हो, एक ऊपर से नीचे, यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दूसरा। जैसे कि जाइलम में क्या होता है ना कि एक दिशीय होता है, कि उसमें क्या होता है, भोजन एक ही दिशा में जाएगा, यानी कि जड़ से सिर्फ पत्तियों तक ही जा सकता है, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि द्विदिशीय होता है। ये क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए पौधा है, ये है इसका जड़ और ये है इसका शीर्ष, यानी कि इसमें तना वना पत्ती होती है, ये सब चीजें होती हैं। तो मान लीजिए भोजन जो है जड़ से यहाँ तक लेके गया शीर्ष तक, और फिर शीर्ष से क्या है यहाँ तक आया जड़ तक, और फिर क्या होता है, ऐसे करके ये सभी भागों में पहुंचाते जाता है। यानी कि जहां मन करे वहां से आएगा जाएगा, कोई फर्क नहीं है। यानी कि भोजन को जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सभी तरह से जो कर सकता है। इसमें क्या होते हैं, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। अक्सर ये क्वेश्चन क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर में जो है चालनी नलिकाएं जो है किसमें पाया जाता है और क्या होता है। तो अभी हम इतना ही समझेंगे कि चालनी नलिकाएं जो है ये फ्लोएम ऊतक में पाए जाते हैं। आगे है ये कि इसकी कोशिकाएं क्या जीवित होती है, ये मृत होती है। तो जिस प्रकार से जाइलम की ऊतक क्या होती है, यानी कि कोशिकाएं जो है मरी हुई होती है, मृत होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जीवित होती हैं इसकी कोशिकाएं।
जैसे कि हम पहले ही बताए कि जस्ट क्या होता है, अगर थोड़ा सा दिमाग अगर समझा जाए ना, तो जाइलम का उल्टा क्या है, फ्लोएम है। जैसे कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं तो इसमें जीवित होता है, वो एक दिशीय होता है, ये दो दिशीय होता है। और आगे इसमें क्या है कि इसमें पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पौधों में जो है, पौधे में क्या होता है, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में क्या है, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। खाद्य पदार्थों का अर्थ क्या होता है, जिसे हम खाते हैं। खाद्य पदार्थ वही हुआ ना जिसे हम खा रहे हैं, वो चाहे चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, फिर कोई भी चीज हो गया। तो फ्लोएम के बारे में हम यहाँ तक समझे, और आगे जो है हम पार्ट 2 में समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, लंबा होगा, और इसे जो है अच्छे से समझने के लिए इसीलिए हम छोटा छोटा करके ही बना रहे हैं, ताकि आपको बोरिंग भी ना हो। तो इसलिए पार्ट 1 में इतना ही, और पार्ट 2 में आगे हम समझेंगे फ्लोएम के आगे और सभी चीजें को समझेंगे। तो आशा है आप सभी को कि इतना जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक जितना भी हम बता दिए अभी, और आगे भी बहुत बेहतर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा है सब वो भी आपको समझ में आएगा। एंड चैनल अगर अच्छा लगे और हमारा पढ़ाना हुआ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।